हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच में सीधी टक्कर होने पर क्या यह आवश्यक है कि कम से कम एक क्षण पर दोनों वस्तुओं के वेग बराबर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, दो गेंदे बच्चों जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरे द्रव्यमान है बच्चों m2। ये दोनों का बच्चों समान प्रारंभिक वेग u1 और u2 से समान दिशा में बच्चों गति कर रही है। u1 का मान ज्यादा है बच्चों u2 से, तो बच्चों ये कुछ समय बाद जो दोनों गेंदें होगी वो एक दूसरे से टकराएगी। टकराने के बाद बच्चों ये ऊर्जा का स्थानांतरण करेगी, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा बच्चों, और बच्चों ये वापस एक अंतिम वेग v1 और v2 से वापस चलना प्रारंभ कर देगी। तो बच्चों इस स्थिति में तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो संवेग होगा बच्चों, संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि बच्चों इस स्थिति में कोई बाह्य बल, कुल परिणामी बाह्य बल उपस्थित नहीं है। तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहेगा। दूसरा बच्चों, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का भी बच्चों संरक्षण होगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है तो प्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में बच्चों यहाँ पर गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर होती बच्चों, तो अप्रत्यास्थ टक्कर में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर की बात की जाए तो केवल यहाँ पर बच्चों संवेग संरक्षित होता है बच्चों, यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा का ह्रास होने की वजह से बच्चों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, बट यहाँ पर जो संरक्षित होगा बच्चों वो केवल संवेग संरक्षित होगा बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि दो वस्तुओं के बीच में सीधी टक्कर हो रही है। ये बच्चों v1 वेग से चल रहा है और ये बच्चों v2 वेग से चल रहा है, और इसके बीच में टक्कर हो रही है, तो v1 का मान ज्यादा होगा v2 से। तो कम से कम एक क्षण पर दोनों वस्तुओं के वेग बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों इसका प्रश्न है हाँ, किसी एक समय पर दोनों के वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, किसी एक समय पर दोनों के वेग बराबर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि एक के वेग का मान कम होगा और दूसरे के वेग का मान बढ़ेगा। तो एक क्षण ऐसा आएगा बच्चों जब ये दोनों टक्कर करेंगे, तो इन दोनों टक्करों के बाद बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इनके वेग बराबर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जरूरी नहीं है कि बराबर हो या नहीं हो, बच्चों किसी एक क्षण की बात की जाइए तो एक क्षण पर ये वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बच्चों ये जब टक्कर होगी उसी के बाद बच्चों यहाँ पर ये घटना घटित होगी। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।